मैकेंजी यात्रा पर जब बाहर था तब ये नोटिस किया कि एक खबर भारतीय मीडिया में बहुत तेजी से चल रही है और तेजी से चलती खबर ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत आने से इनकार कर दिया है। क्या ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था? तो आंसर है नहीं। ऑफिशियली कहीं ये खबर निकलकर नहीं आई। तो फिर कहां से पता चल गया साहब? न्यूयॉर्क टाइम्स नाम से अखबार है अमेरिका का, उसके अंदर एक खबर चलती है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत नहीं जा सकते, यानी कि जाना कटा सकते हैं। अब सवाल बना कि क्या पहले जाने वाले थे क्या? तो मैं थोड़ा सा आपको इतिहास याद दिला देता हूं। नवंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए और फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने गए 2025 में, तो माना गया कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पुरानी वाली मित्रता ट्रंप को याद दिलाएंगे, क्योंकि इस बार जब ट्रंप आए थे मरने से बचकर आए थे, क्योंकि इनको तो गोली लगी थी ना, गोली लगी थी उससे हल्के से बचे थे, बचकर आए थे, तो इस समय इनका पुनर्जन्म था। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको वाकई में पुनर्जन्म ले लिया और ये समझा कि अब तो ईश्वर ने मुझे जिंदा ही इसलिए रखा है क्योंकि मुझे कुछ करना है, मतलब जीवन में कुछ करना है वाली ठान कर आए थे। और वो करने के नाम पर बोले अमेरिका में जिसने भी गोली चलाई हो उसे दुनिया में कहीं भी ढूंढकर मारूंगा टाइप से उन्होंने टैरिफ मारना शुरू कर दिया कि जाओ बेटा सबको मारना शुरू करेंगे। ट्रंप के नए हाव भाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी शिष्टाचारवश कि चलिए भाई प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं मिलने के लिए, तो वो फरवरी में मिलने पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की और ट्रंप की मुलाकात फरवरी में होती है। आप सबने उस मोदी मुलाकात को देखा भी होगा। वहां पर प्रधानमंत्री अपनी तरफ से ट्रंप को इनवाइट करते हैं कि सर आपको इंडिया आना है। अब प्रयोजन क्या होगा कि इंडिया आना है? इनवाइट करने का प्रयोजन था क्वाड की समिट। अच्छा ये क्वाड क्या है? क्वाड का मतलब होता है चार, है ना, मतलब डबल ट्रिपल क्वाड, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। चार क्वाड मीट सिर्फ 10 मिनट में तुमको अपने फेस की टैनिंग को हटाना है, अपने हाथों की टैनिंग को हटाना है, अपनी नेक की टैनिंग को हटाना है, तो मेरे कहने पे ये पीली चार क्वाड मीटिंग, चार का मतलब हुआ चार लोगों की मीटिंग प्रस्तावित थी भारत में। कौन से चार लोग थे? ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, इंडिया था और अमेरिका था। ये चार देश हर साल मिलते हैं। पुरानी कहानी है, 2007 में इनफॉर्मल मीटिंग का पहली बार प्लान बना था शिंजो आबे के कहने पर। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो अब नहीं रहे, उन्हें जिन्हें गोली लग गई थी। शिंजो आबे के नेतृत्व में यह डिसाइड हुआ था क्योंकि चाइना से जापान को बड़ा थ्रेट था, ऑस्ट्रेलिया को भी था, और अमेरिका तो कहीं भी डर के बैठा रहता है कि भाई कोई भी दुनिया का बड़ा देश निकलकर बाहर ना आ जाए। तो चाइना को साउथ चाइना सी में और एशिया पैसिफिक में काउंटर करने के लिए जापान ने अमेरिका के कहने पर एक तरह का इनिशिएटिव शुरू करवाया था कि हम चार देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर के एक क्वाड बनाते हैं। और उसका उद्देश्य होगा, कहने के लिए उद्देश्य होगा कि एक दूसरे को कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन अगर चाइना की भाषा में बोला जाए तो ये क्वाड बना इसलिए था ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। सिंपल सी बात इतनी थी। साउथ चाइना सी के अंदर, एशिया पैसिफिक के अंदर, कहीं पर भी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर चाइना को काउंटर किया जा सके, ये उद्देश्य चाइना वाले जानते थे और मानते थे। और इसी बात को इन्होंने ग्लोबल टाइम्स में भी कई बार छापा था। ग्लोबल टाइम्स के अंदर तो कई बार ये निकला था कि नाटो एक्सटेंडेड फॉर्म में क्वाड कहलाता है, मतलब नाटो जहां यूरोप और अमेरिका के बीच में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर क्वाड कहलाता है। कुछ इस तरीके से इन लोगों ने उस बात को हाईलाइट करना शुरू किया था। चलो ये बात भी निकल करके आई। तो उद्देश्य अगर अमेरिका की नजर में देखा जाए तो वो इतना ही था कि भारत को इसलिए साथ लेकर चलना है ताकि चाइना के अगेंस्ट इंडिया पैसिफिक में माहौल बनाकर रखें। ठीक है साहब, इंडिया ने इनवाइट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर आपको क्वाड समिट के अंदर इंडिया आना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल एक्सेप्टेड है, और ये बकायदा न्यूज निकल कर आती है कि यूएस एक्सेप्ट करता है कि उन्हें इंडिया आना है। प्रस्तावित समय था सितंबर 2025, जिसमें आप और हम एंट्री कर चुके हैं, मतलब बिल्कुल मुहाने पर है। ऐसे में जब 2025 का नाम निकलता है कि क्वाड समिट भारत में होगी, भारत उसे होस्ट करेगा, डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे, उससे कुछ दिन पहले, अभी थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान वालों ने खबर चला दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान आ रहे हैं। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने उसका खंडन किया, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से ही इस बात का खंडन आ गया कि भाई पाकिस्तान कोई नहीं जा रहा है। लेकिन उस समय फिर इस बात को ऐसे जोड़ा गया कि अच्छा जब वो इंडिया आएंगे सितंबर में, तो हो सकता है उस समय वो पाकिस्तान ही चले जाएं, मतलब कुछ इस तरह से इस बात को रिलेट करके दिखाया गया। ठीक है साहब। अब क्या होता है, जब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है कि वो भारत नहीं आ रहे हैं, यानी कि सितंबर इसी महीने जिनका आना प्रस्तावित था, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो इसके कारण तलाशे गए कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे होंगे। ये तो हम सबको सर्वविदित है। सर्वविदित क्या है कि ट्रंप भारत से इस समय चिड़े बैठे हैं। चिड़े बैठने का बड़ा रीजन है, उन्हें ऐसा लगता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध भारत करवा रहा है, इसी कारण भारत पर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया। लेकिन उनके खुद के भी अपने बहुत सारे रीजन है। जिस तरह से वो इगोइस्टिक आदमी है, जिस तरह से वो इस बात को लेकर चलते हैं कि अमेरिका को भारत ने गांठा ही नहीं, माना ही नहीं, ट्रंप को तो विशेष रूप से कुछ नहीं माना, ये माना ही नहीं। अगर क्या जाता भारत, अगर ये स्वीकार कर लेता कि हाँ भाई ट्रंप ने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। ये विषय भारत में बहुत चर्चित विषय है कि भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता को स्वीकार क्यों नहीं किया। ट्रंप के कहने पर भारत ये मान जाता कि हाँ भाई ट्रंप आप ही के कहने पर हमारे और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था, और पाकिस्तान की तरह अगर हम भी इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर देते कि भाई लीजिए सर, हम भी कहते हैं, आसिम मुनीर ने तो कही रखा है कि आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, हम भी कह देते हैं कि आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अगर भारत ऐसा कर देता तो उसके नुकसान क्या होते? अगर हम उसको कंक्लूड करें तो देखिए क्या है ना, पूरी दुनिया में भारत सबसे पॉपुलस कंट्री है, सबसे बड़ी जनसंख्या भारत के पास है। बात हो डेमोक्रेसी की तो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भारत है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जो नेतृत्व रहा भारत में पिछले 10-12 साल से, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता दुनिया में बड़ी चर्चा का विषय रही है। देखिए चाहे ट्रंप हो, चाहे दुनिया का कोई भी राजनेता हो, राजनेता जब बना है तो जनता की चाह पर बना है कि उसे कितने लोग चाहते हैं। ऐसे में ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री का ग्लैमर असल में अमेरिका में भी देख लिया था जब हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था। मोदी की मतलब जो लोकप्रियता थी वो देश के बाहर बहुत ज्यादा विख्यात हो रही थी। जहां भी जाओ वहां मोदी जी, और मतलब कई तरह के पता नहीं कैसे कैसे सर्वे निकाल दिए जा रहे थे कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन, तो प्रधानमंत्री मोदी। तो इस तरह की लोकप्रियता। और ट्रंप क्या है, सोशल मीडिया का आदमी है, अपना ट्वीट चलाता है। उससे पहले ट्विटर वालों ने भगा दिया था, फिर ट्विटर वालों ने वापस लिया। तो कुल मिलाकर के उसको माहौल बनाना बहुत पसंद है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकप्रियता वाले आदमी है, मतलब आप ऐसे समझिए कि ये भी सोशल मीडिया प्रबंधन में बहुत कुशल है। मतलब अगर आप उठाकर देखें तो पिछले समय पर भी सोशल मीडिया पर
बने रहने के लिए प्रधानमंत्री बहुत एक्टिवली, कांग्रेस हो या अपोजिशन हो, ये बहुत लेट सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए। वो बहुत पहले से सोशल मीडिया का गेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे। अच्छा, अब इस पूरी कहानी को अगर हम सार में लेकर आते हैं तो दोनों के बीच में एक ईगो रिफ्ट था। प्रधानमंत्री मोदी को ये पता था कि अगर मैंने एक बार के लिए ये कह दिया कि हाँ, आप ही ने हमारा सीज फायर करवाया है, तो भारत में उनकी लोकप्रियता को बट्टा लग जाएगा। एक तरह से ये समझिए कि दुनिया ये मानने लगेगी कि ट्रंप अब डायरेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। मोदी जी ऑलरेडी 75 साल में एंट्री कर जाएंगे सितंबर में। उनको वैसे भी पता था कि ज्यादा होगा तो मैं तो ये कह के इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन कम से कम अपनी इस इज्जत को तो बरकरार रखूंगा कि मैं दबा नहीं किसी से। दूसरी बात, भारत के अंदर जो राजनीति है इस समय, जो अपोजिशन की राजनीति है, वो ये समझ चुकी है कि बीजेपी को हराना या बीजेपी का जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है, हर जगह पर वो लोकल बूथ लेवल का मैनेजमेंट करते हैं, उसको टक्कर देना और एवज में उसके प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को टक्कर देना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। अगर मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचता है तो पूरी बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं वही वाला हिसाब कर दिया जो एक समय पर इंदिरा गांधी जी के साथ था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो इस तरीके से मतलब ये जो तीनों के बीच में बड़ा था, इंडिया इज इंदिरा, वैसा प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के काल में कर लिया। मतलब अगर बीजेपी है तो मोदी जी हैं, मोदी जी आ रहे हैं तो बीजेपी आ रही है, मोदी जी जा रहे हैं तो बीजेपी जा रही है। तो एक तरह से एक व्यक्ति पर जब चीजें डिपेंडेंट हुई तो उनकी इमेज को जितना नुकसान पहुंचेगा उतना अपोजिशन के लिए वो फायदे का सौदा होगा। तो ये एक तरह से समझिए कि भारत की राजनीति में जिस चीज का गहरा असर पड़ सकता था वो क्या था कि प्रधानमंत्री मोदी को झुकता हुआ दिखा दो। ट्रंप ने यही दाव खेला भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस ऑपरेशन सिंदूर के समय। अच्छा, आप और हम अगर इस बात का थोड़ा पीछे चल के एनालिसिस करें तो ये पाएंगे कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच की शुरुआत तो 22 अप्रैल से हुई, जब पुलवामा अटैक हुआ, सॉरी पहलगाम हमला हुआ। तो पहलगाम जो हमला हुआ उसके बाद में भारत का ऑपरेशन सिंदूर जो मई में था, वहां तक प्रधानमंत्री मोदी बड़े स्ट्रांग थे। मतलब एक तरह से कहिए कि 7 मई के दिन भारत ने जो पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बीच तो प्रधानमंत्री मोदी का जो पहला दूसरा दिन गया था वो तो बहुत हाइट पर चला गया था। मतलब ऐसा था कि भाई साहब मोदी जी ने कर दिखाया, जो कहा था वो कर दिखाया, ये दृढ़ निश्चय है, ये दुश्मनों को घुस के मारते हैं, सब कुछ सही था। जैसे ही सीज फायर चौथे दिन हुआ, खेल तो वहां से बिगड़ना शुरू हुआ ना। मई के अंदर से जो खेल बिगड़ना शुरू हुआ लगभग 10 मई से, वो बिगड़ते बिगड़ते 29 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी जी का वो सबसे खराब समय कहा जा सकता है। उनकी इमेज पर पहुंचे नुकसान का सबसे खराब समय, जब अपोजिशन बार बार यही कह रहा था कि ट्रंप बोल चुका है 25 बार 30 बार कि आपका हमने सीज फायर कराया, आप स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि अपोजिशन ये चाहता था कि मोदी जी आप दुनिया को ये दिखाते हैं कि मैं निर्णय लेता हूं, लेकिन अब आपको ही कोई और आदेश दे रहा है, ये कोई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत में चुप रहे क्योंकि वो कालखंड वो था जिस समय भारत अमेरिका से ट्रेड डील कर रहा था, क्योंकि ट्रंप ने सबको अगस्त का टाइम दिया हुआ था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि ट्रंप एक बार बार कह रहे थे कि भारत का पाकिस्तान का जो सीज फायर कराया उसके लिए मैंने भारत को ट्रेड डील दी थी। I got that war stopped. Nobody else could have done that. We did a lot of jobs. We did a lot of wars we stopped that nobody thought would even be possible. And I'll tell you what, the war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. And I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You got 24 hours to settle it. They said, well, there's no more war going. And I used that on numerous occasions. Trade. I used whatever you had to use. But we got 7 of them stopped. मैंने भारत से कहा था कि सीज फायर करा लो, मैं आपको बढ़िया ट्रेड डील दूंगा। अब सोचने की बात यह है कि अगर भारत ट्रंप के कहने से मान गया था तो भाई मई से लेकर के और जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील क्यों नहीं हुई? अगर ये बिल्कुल वैसी बात है, ट्रंप का जो कहना था वो झूठ कैसा था, वो प्रूव कैसे होता है? क्योंकि ट्रंप का कहना अगर सही सिद्ध होता, मतलब इसको आप ऐसे समझिए, अगर वो व्यक्ति सही होता तो मई में ही भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो जानी चाहिए थी। तब ट्रंप निकल के कहते कि हमने ट्रेड डील इसलिए दी थी इनको। उसने ट्रेड डील भी नहीं दी। क्यों? क्योंकि अब इसके पीछे की कहानी देखो क्या हुआ। कनाडा के अंदर G7 की बैठक हुई थी, ईरान इजराइल का मामला चल रहा था। जब G7 की बैठक हुई तो प्रधानमंत्री मोदी कनाडा गए थे, उधर से ट्रंप निकल लिए थे तुरंत ही और भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया कि आप आ जाओ, यहीं बैठकर बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट बांट लेते हैं। पाकिस्तान वाले तो मुझे दे चुके हैं, आप भी दे दो। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के पास नहीं गए क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि आसिम मुनीर को मेरे बगल में बिठाएंगे और कहीं ना कहीं मुझसे ऑन कैमरा ये कहलवा देंगे कि हाँ आप ही हो। भारत ये नहीं चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति का इन्विटेशन त्याग कर उड़ीसा रैली करने चले आए और वहां आकर उन्होंने पब्लिक के सामने कहा कि मैं ट्रंप का इन्विटेशन छोड़कर यहाँ आया हूँ। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि भारत ये जानता था कि ट्रंप तुम मेरे सामने ये कहलवाओगे कि सीज फायर मैंने करवाया, हम ऐसा कहेंगे नहीं। ट्रंप इस बात के लिए लगातार लगे हुए थे कि भारत कह दे कि हाँ आपने सीज फायर करवाया, तो जो रशिया यूक्रेन का मामला जिसके चलते ट्रंप की बेइज्जती हो रखी है कि हाँ तुम युद्ध नहीं रुकवा पाए, कम से कम मैं दुनिया को ये बता पाऊंगा कि मैं 2 न्यूक्लियर कैपेबल देशों के बीच में युद्ध रुकवा दिया था। और जब उनके बीच में युद्ध रुकवा दिया तो फिर रशिया यूक्रेन तो क्या ही है। तो ट्रंप अपनी उस हार को, ये बिल्कुल वैसे है कि लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, नहीं निकला, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब वो कम से कम कुछ और तो एग्जाम क्वालीफाई करे। अब उसका वो भी नहीं क्वालीफाई हो रहा है। क्वालीफाई के नाम पर कहीं ना कहीं कोई आदमी ये कह दे रहा है भाई साहब नकल किए थे आप। तो कुल मिलाकर के ट्रंप की इमेज को बट्टा लग रहा था। ट्रंप इस बात से, क्योंकि जब प्रेसिडेंट बनने से पहले आपने कस्में खाई हो कि मैं एक दिन में रशिया यूक्रेन रुकवा दूंगा, मैं एक दिन के अंदर गाजा पट्टी और इजराइल रुकवा दूंगा, आप कर नहीं पा रहे हो। तो ये ट्राई यूज करने की सोच रहे हो तो सुन लो, हम सबको सेम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। अगर हमने अपने 10 लाख से ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, तो ये सब चीजें उसकी इमेज पर भयंकर नुकसान पहुंचा रही थी। उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था भारत पाकिस्तान, जो कि प्री प्लान्ड नहीं था, लेकिन हो गया। तो उसको लगा कि कम से कम यहां से तो एडवांटेज ले लो, लेकिन वो एडवांटेज वो ले नहीं पाया। जब वो एडवांटेज नहीं ले पाया तो उसने सोचा अब इसका क्या हो सकता है, मतलब बेहतर विकल्प क्या है कि भारत को ट्रेड डील के नाम पर डराया जाए कि तुम डरो नहीं तो मैं दुनिया को बता दूंगा, नहीं तो मैं तुम पर ट्रेड डील लगा दूंगा। भारत इस ट्रेड डील के चलते उसके साथ नेगोशिएशन में रहा लगभग 2 महीने तक। इस बीच में ट्रंप ने देखा कि भारत चुप है, प्रधानमंत्री मोदी बोल नहीं रहे हैं, अपोजिशन उकसा रहा है, तब भी मोदी चुप हो गए हैं, इसका मतलब मोदी डर गए हैं। अब ट्रंप ने जब ये देखा तो उसने कहा चलो अब इनका कुछ और फायदा भी उठा ही लेते हैं, क्योंकि क्या होता है आप अगर भयभीत हो तो आपको लोग डराने में विश्वास रखते हैं कि डर रहा है ना, चल और डराते हैं। तो और डराया ट्रंप ने ये कहते हुए कि एग्रीकल्चरल गुड्स पर आप जीएम क्रॉप्स को अमेरिका से भारत आने दो, आप डेयरी जो है ना वो आने दो, नॉनवेज मिल्क भारत आने दो।
भारत धीरे धीरे ये समझ गया कि ट्रंप को अगर आज हमने ये मोहलत दे दी कि हाँ भाई तेरी वजह से सब हुआ, तो ये तो अगले 4 साल तक भारत को बिल्कुल निचोड़ देगा। मतलब भारत ने ये चीज एनालाइज कर ली कि इसको कितना सहन किया जाए, क्योंकि ये हर दिन एक कदम आगे बढ़ाता जा रहा है। ये सोच रहा है कि भारत डर गया। भारत डर गया, ये उसकी गलतफहमी थी। कैसे थी? यार भारत वो देश है जो 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रह चुका। 200 साल गुलामी के बाद भी उन ब्रिटिशर्स को पछाड़ने वाला भारत क्या अमेरिका के इन टैक्सेस से डरेगा क्या? बस इस बात का एहसास मोदी जी को होने लगा जब देश में लोगों के चेहरे पर उन्होंने अध्ययन किया कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने यात्राएं भले ही निकाली, लेकिन भारत के लोग यही पूछ रहे हैं कि रुकवा क्यों दिया, है ना? और अपोजिशन बार-बार इस चीज के लिए इनको खींचे पड़ा था कि आप बताते क्यों नहीं हो, बताते क्यों नहीं हो। तो अल्टीमेटली मोदी जी को ये समझ में आ गया कि भाई भारत रहना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 मेरी इमेज रहेगी तो बीजेपी रहेगी। अगर इमेज कोई बट्टा लग गया तो नुकसान हो जाएगा। बस यही था कि उन्होंने सदन के अंदर उस दिन बोल दिया। 29 जुलाई का दिन था। प्रधानमंत्री मोदी बोलते कि हमने किसी के कहने पर सीज फायर नहीं किया। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अगले ही दिन ट्रंप उठाते हैं कलम और कह देते हैं कि लीजिए साहब, अब हम आप पर टैरिफ लगाएंगे। 25% टैरिफ तुरंत अनाउंस होना ये दिखाता था कि ट्रंप धमकाए जा रहे थे कि मान जाओ, अदरवाइज तुम पर कोई एक्शन लेंगे। भारत माना नहीं, उन्होंने एक्शन ले लिया। कोई बात नहीं साहब। अब इसमें कहानी और घटती है कि अब इस बात को पनिशमेंट में कैसे बदलें, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ तो वो आदमी लंबे समय से चिल्ला रहा था। पनिशमेंट में कैसे बदलें, इसको पलटने के लिए उसने तरीका अपनाया कि रशिया यूक्रेन का इल्जाम इन पर डाल दो। रशिया यूक्रेन में तेल खरीदता है भारत रशिया से, ये इल्जाम इन पर डाल दो। अब इल्जाम डाल दोगे तो उससे क्या होगा? पब्लिक सेंटिमेंट ये होगा कि देखो अमेरिका रशिया के युद्ध को रुकवाने के लिए कितना कुछ कर रहा है। तो रशिया का युद्ध ना रुकवाने का फ्रस्ट्रेशन था ऑपरेशन सिंदूर का सीजफायर, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इन्होंने कहा कम से कम अब ऐसा करो, भारत पर सैंक्शन लगाओ, एक साथ 2 काम हो जाएंगे। भारत पर प्रतिबंध भी हो जाएंगे और उधर रशिया के नाम पर दुनिया वाले खुश हो जाएंगे कि देखो इन्होंने ऐसा किया। इस चलते इन्होंने हम पर टैरिफ लगा दिया। अब साहब कहानी आती है, इस बीच में भारत ने क्या किया? जब 29 जुलाई बीती, भारत ये समझ चुका था कि ये आदमी कुछ ना कुछ तो खेला करने वाला। 29 जुलाई से पहले ही भारत मन बना चुका था कि हम अब इसके खिलाफ चलेंगे, क्योंकि ये आदमी सही जा नहीं रहा। इस बीच में भारत और चाइना की मुलाकात होना शुरू होती है। मुलाकात कैसे होती है? वांग वी की भारत यात्रा होती है। भारत यात्रा होती है, एनएसए मिलते हैं, विदेश मंत्री मिलते हैं, हमारे लोगों की चाइना यात्रा होती है। हम ये समझ चुके होते हैं कि अब समय आ गया है कि इससे अब डरने का नहीं है, सामना करने का समय। अब इस कहानी के लिए भारत से एक मैसेज जाता है अमेरिका को कि चाइना और भारत नजदीक आ रहे हैं। इस बीच में भारत के एनएसए और विदेश मंत्री रशिया जाते हैं। हम सबकी मुलाकात बहुत तेजी से होने लगती है। वाकया क्या था कि अभी आज के समय जब आप ये सेशन देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना में है और उनकी थोड़ी देर पहले ही शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद भारत की ये पहली यात्रा है, पीएम मोदी की चाइना में पहली यात्रा है। तो अब विचारणीय तथ्य था कि भारत और रूस, भारत और चीन अब ये नजदीक आने शुरू हुए। इनने ये कहा कि बेटा तुम्हारा अल्टरनेटिव बनाना होगा। अल्टरनेटिव रशिया, इंडिया, चाइना, RIC कहलाता है। एससीओ के अंदर जो 10 मेंबर हैं, उनमें ये 3 मेंबर सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर कहलाते हैं। यदि ये तीनों मिलते हैं, तीनों ही प्रताड़ित हैं अमेरिका से, तो अमेरिका को ये बड़ा पट्टा लगाते हैं। दूसरा, रशिया से अमेरिका चिढ़ता है, दुनिया को पता है। चाइना से चिढ़ता है, दुनिया को पता है। ताजा ताजा इंडिया से चिढ़ने लगा है। तो तीनों विरोधी अगर एक हो गए तो ये तो अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान है। और यही अमेरिका के राष्ट्रपति के ना आने का बड़ा कारण भी है। क्यों? क्योंकि क्वाड जो था वो बनाया क्यों गया था? चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। चाइना को काउंटर करने के लिए अगर आपने बनाया है और चाइना में ही प्रधानमंत्री मोदी जाकर बैठे हैं, तो ये तो ट्रंप के लिए बहुत घनघोर बेइज्जती वाली बात है। नंबर 1। नंबर दूसरा, ब्रिक्स कंट्री ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, पांचों की पांचों ट्रंप के विरोध में हो रखी हैं। ये पांचों अगर और तान दी गई तो ये कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव डीडॉलराइजेशन जैसा ला सकती हैं। नंबर तीसरा, क्वाड के अंदर 4 देश थे। कौन कौन से? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। जापान जो है ना, वो असल मायने में भारत के प्रधानमंत्री की कल ही यात्रा देखा है। भारत के प्रधानमंत्री वहां गए, 60 बिलियन से ज्यादा की डील लेकर आ गए। $67 बिलियन के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है। पीएम मोदी चाइना से पहले जापान गए। इसका मतलब भारत ने क्या समझदारी करी? भारत ने जापान को भी साध लिया कि देखो उस आदमी के चक्कर में मत रहो, वो तुमको नॉर्थ कोरिया से पिटवा देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम तो हमसे डील करो। जापान ने कहा हम आपके यहाँ पर $67 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। ये कितना होता है ना, इसका आंकड़ा इससे लगा लो। पाकिस्तान को चाइना ने मात्र $60 बिलियन में खरीद लिया था। वो जहां चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, वो $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था। $67 बिलियन का तो जापान ने भारत में इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दिया है अगले 10 साल के अंदर। मतलब आप समझिए कि जापान भारत में कितना ज्यादा रुचि रखता है।
उधर दूसरी तरफ चलो, ऑस्ट्रेलिया वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो कुछ दिन पहले ही अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए चाइना की यात्रा पर जाया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम आपसी दुश्मनी भुलाने को तैयार हैं, लेकिन ट्रंप से नहीं झुकना है। इसके लिए चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अब ये सब एक होते जा रहे हैं कि बाहर में जाओ, हम अपने हितों का फैसला करते हैं कि तुमसे मित्रता किसी काम की नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब इसका सार अगर निकाला जाए कि ट्रंप के बारे में ये जो खबर आई है, हालांकि ये खबर अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, ना भारत के अखबार, भारत की सरकार की तरफ से, ना अमेरिकी सरकार से, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, जिसको भारत की मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के लिया है। तो उसके पीछे का बड़ा रीजन मैंने आपको बताया कि यदि ये कुछ होता है तो इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज के सेशन से ये जानकारी लगी होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब सवाल ये आएगा कि ट्रंप अब कर क्या सकता है, मतलब इससे चिढ़ के वो क्या कर सकता है। हो सकता है वो पाकिस्तान की यात्रा पर चला जाए, हो सकता है वो भारत के विरोध में कुछ और फैसले ले ले। तो ये सारी चीजें उससे अपेक्षित हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ट्रंप को अल्टीमेटली झुकना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर ही भारत के समर्थन में और ट्रंप के विरोध में बातें उठना शुरू हो गई कि जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल बेबुनियादी और बेवकूफी वाली हरकतें हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। खैर, अब जो भी है फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी पसंद आई हो। हम कंटेंट क्रिएटर्स के